बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सवाल ईद स्पेशल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। और क्योंकि ईद का मौका है और बड़ा पुरमसरत मौका है और हमारी कोशिश होती है कि ईद पे आपके सामने कुछ हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के हवाले से, तो एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनको देखकर लोग खुश हो जाते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। और क्यों ना फ़ख्र महसूस करें, बिकॉज ही इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ कौमी सतह पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं और क्या खूब तरीके से करते हैं। और मैं लड़कियों के दिलों की धड़कन तो हैं, उनके तो दिल धड़कते हैं साथ साथ, लेकिन यह है कि एवरीबडीज़ फेवरेट द सुपरस्टार बूम बूम अफरीदी, शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लग रहा है आपने भी ट्रेनिंग शुरू की हुई है। नहीं, कुछ टेंशन एक दो आ गई थी, इसकी वजह से शायद वजन कम हो गया। ट्रेनिंग अभी मैंने शुरू करनी है और वो टिप्स मैंने आपसे लेने हैं। जबरदस्त फिट है माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ आपने भी अपने आप को ट्रिम किया है। मैंने कहा जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं फैंस मुझे देखना चाह रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए कि क्रिकेट इतनी अब आसान नहीं। यंगस्टर्स के साथ यंगस्टर सारे माशाल्लाह हमारे बहुत फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान टीम का, तो उस वजह से उनके साथ अगर खेलना है तो फिट तो रहना पड़ेगा। अच्छा, पहला सवाल, क्योंकि क्रिकेट से ही गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, आपने कहा कि यंगस्टर्स अब फिट है हमारे, आजकल ठीक आ रहे हैं माशाल्लाह। बाबर आजम अभी हाल ही में हमने देखा कि ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन बने। उसके बावजूद आप लोगों का जो एक स्टारडम था, आपका, शोएब अख्तर का, पीछे मैं चला जाऊँ वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान सब का, वो वाला स्टारडम थोड़ा लैक करता है आजकल। अच्छा, अगर ये चीज़ आप सारी टीमों के अंदर देख लें तो सब में आपको कमी महसूस होगी। अगर आप जब हमने शुरू की थी 96 में क्रिकेट, तो उस वक्त टीम के अंदर 14-15 स्टार्स होते थे सारे। सही। अब अगर आप किसी भी टीम को उठा के देख लें तो वो स्टार्स नहीं हैं। स्टार्स बनते हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस से। जितना आप अब बाबर आजम की आपने बात की, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है और इस वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन है बैटिंग में। बाबर जितना नो डाउट इस वक्त नंबर 1 है, जितना वो परफॉर्म करेगा, जो उसकी परफॉर्मेंस से मैचेस जीतेगी पाकिस्तान टीम, वो और ज़्यादा बड़ा नाम पैदा करेगा। जैसे विराट कोहली नो डाउट मैच विनर प्लेयर है, इसी तरह धोनी था, या इसी तरह स्टीव वॉ की अगर बात करें, सईद भाई की बात करें, इंजी भाई की बात करें, वो तो मैच विनर्स थे, ये मैच जितवा देते थे। इंशाल्लाह बाबर बहुत जल्दी सीख रहा है वो लड़का, सारा गेम अपने ऊपर। मेरे ख्याल में शायद भी पीसीबी में एक वो होना चाहिए डिपार्टमेंट जो हमारे प्लेयर्स की, जो कि जिनमें माशाल्लाह इतना पोटेंशियल टैलेंट है क्रिकेट का, उनकी थोड़ी ग्रूमिंग के हवाले से। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। ये बात मैं काफ़ी अरसे से कहते हुए आया हूँ कि क्रिकेट अकेडमी जो लाहौर के अंदर इतनी बड़ी बनी हुई NC है, उसके अंदर सिर्फ ये ना हो कि बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस हो और बस उसके बाद खुदाफिज नहीं, वहाँ पे बच्चों को कोर्सेज कराने चाहिए, वहाँ बच्चों को ये बताना चाहिए अगर मीडिया आपके सामने आए तो उनसे क्या बात करनी चाहिए। ये सारे कोर्सेज होते हैं वहाँ पे और होने चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। बाबर आजम हमारे पाकिस्तान का एक नाम है, जैसे कप्तान है, तीनों फॉर्मेट के अंदर वो कप्तान है, उसको ग्रूम करना चाहिए साथ साथ में अकेडमी में। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है और आपके हम वो छिक्के जब याद करते हैं ना, जो आपने पाकिस्तान को मैच जितवाया था इंडिया के खिलाफ, तो वो जितनी दफ़ा भी देख लें दिल नहीं भरता। तो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा अपने व्यूअर्स को दिखा दें ज़रा, उसके बाद हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। देखिए जी, शाहिद अफरीदी साहब फील्ड पे क्या जादू करते हैं। तो शाहिद भाई, क्या फीलिंग थी ये छिक्के मारने के बाद, पाकिस्तान को मैच जितवाने के बाद? अच्छा एहतशाम, उस वक्त मैं ये सोच रहा था यार किसी तरह सामने वाला, अच्छा जुनैद खान से पहले सईद अजमल आया था जी। सईद अजमल को मैंने कहा सईद कुछ भी हो जाए, सिर्फ बल्ले से रोक के तूने भागना है, मुझे उस तरफ आने दे किसी तरीके से, ठीक है, और इस स्विप शॉट ना मारना है इसको। अच्छा, वो भी मेरा भाई निकला, उसने नहीं सुनी और उसने स्विप शॉट ही मारी और वो बोल्ड हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह खैर। जुनैद खान आया, मैंने कहा जुनैदा, पश्तो में समझाया उसको, मैंने पश्तो की ज़ुबान समझ जाएगा वो, मैंने कहा आराम से बैट से रोक के मुझे एक सिंगल करके दे दो, बस मुझे वहाँ आने दो, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। खैर वहाँ गया, सिंगल लिया उसने, भागा। मैंने कहा यार यही मौका है, ऐसे मैचेस जितवाने के बाद ही बंदा एक यादगार इनिंग रहती है। उस टाइम कोई फेयर था माइंड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त थोड़ा सा अश्विन के साथ मैं खेला कि मैं, अगर आप देखें तो उसके बॉल डिलीवर करने से पहले मैं लेग साइड पे देख रहा था उसको, मैं उसको ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे जो है वो ये ऑफ स्पिन ना करे, लेग स्पिन करे, ताकि मैं इधर मारूं। तो उसने मुझे वही किया जो मैं चाह रहा था, जिसके लिए मैं थोड़ा सा रूम बना के फिर एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा था मैंने। जो आखिरी शॉट आपने मारा, वो जो छक्का था वो बहुत ऊंचा चला गया था। एक लम्हे के लिए तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दिल की धड़कन रुक गई थी ना कि ये कहीं कैच ना हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वो चला गया। मैं भी फुल कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये छक्का हो जाएगा पूरी तरह। एक होता है ना बैट्समैन का शॉट पूरा मिडिल नहीं हुआ था, थोड़ा सा बैट को ऊपर लगा था बॉल। अच्छा, शोएब भाई एक दफा मेरे शो में है, शोएब अख्तर, तो
वो कोई बात वगैरह हो रही थी इसी वाले से, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मोहम्मद आसिफ को बल्ला मारा था एक दफ़ा। तो उन्होंने कहा यार जब मैं वो बॉलिंग कराता था ना, और वो इतनी फास्ट बॉलिंग कराता था, मेरा हार्ट रेट इतना फास्ट, उस टाइम पे मुझे अगर कोई आके छेड़ता था तो फिर वो, तो मैं अभी आपके पास आने से पहले वो देख रहा था, उन्होंने शायद एक जगह पे ये कहा कि वो शायद अफरीदी ने मुझे कहा था कि उसे बदला, इस तरह की कोई बात थी? नहीं, आपकी इस हवाले से कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं था। वो हो गया था मजाक में। देखें ये चीज़ें एहतशाम हो जाती हैं क्योंकि हम अपने फैमिलीज़ के साथ इतना नहीं रहते जितना प्लेयर्स आपस में रहते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। मजाक कोई बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो वो एक तरीके से आसिफ ने उस मजाक में मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से शोएब अख्तर को वो मजाक पसंद नहीं आया। अच्छा। तब जाके वो गया अंदर। खैर मैं तो बचाने के लिए गया था अंदर। तो शोएब भाई तब गए? फास्ट बॉलर है, जिस तरह उसने कहा कि हार्ट बीट उसकी तेज थी, सारा एग्रेसिव तो है शोएब अख्तर, नो डाउट। हो गया, इससे पहले भी काफी लड़ाइयाँ मेरी भी बहुत हुई एनसी भाई के साथ फुटबॉल खेलते हुए। लेकिन कैसा ताल्लुक है शोएब अख्तर से? शोएब बहुत जबरदस्त, मेरा काफी टाइम गुजरा है उसके साथ, और दिल का बहुत खूबसूरत लड़का। अच्छा। ऊपर से वो जैसा भी बनने की कोशिश करता है, लेकिन दिल से बहुत प्यारा है वो आदमी। बातें आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद बच्चों की तो ख़ास तौर पे ईद ही होती है, और बच्चों के साथ ही टाइम गुजरता है। ज़्यादातर टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ, 5 बेटियां मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके साथ टाइम गुजारने की पूरी कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह। तो बेटियों के साथ कैसा ताल्लुक? ज़बरदस्त, अल्लाह ताला की रहमतें मेरे पास फील ब्लेस्ड? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत ही किस्मत वाला हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से शादी हुई है, मैंने हर औलाद के साथ, हर बेटी के साथ अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको रोल मॉडल समझते हैं, इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह का माहौल है कि लोग कहते हैं कि जी, बीवियों से अक्सर इस बात का ताना देते हैं कि औलादे नरीना नहीं है, ठीक है, लेकिन शाहिद अफरीदी को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, और माशाल्लाह 5 बेटियां दी जो अल्लाह की रहमत है, और आपने कहा कि उनके नसीब का भी अल्लाह ताला देता है, सब कुछ देता है। तो ऐसे तमाम लोग जो अपनी घरों में इस तरह की माइंडसेट को फॉलो करते हैं, बीवी को ताना देते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे? अच्छा, हमारे पठानों में भी है, हमारे पठानों के अंदर भी यही है कि यार बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, यार इसके लिए तावीज़ बनाओ, ये करो वो करो। अच्छा, मैं सख्त खिलाफ हूँ इन सारी चीज़ों के। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं जिसको औलाद देता हूँ उसको ये कहता हूँ कि अब जाओ, बाप की फिक्र ना करो, अब बाप का सहारा मैं बनूंगा। तो मेरा मतलब है कि कुरान की चीज़ों को गलत तो नहीं कहा जा सकता, इस पर हमारा ईमान है, यकीन है। और मैं समझता हूँ कि बेटियाँ जो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि बाप और बेटी का, माँ और बेटे का। मेरी वाइफ भी ये फील करती थी कि बेटा, लेकिन उसको इसलिए फिक्र नहीं हुई क्योंकि उसका शौहर मुतमईन है, उसको कोई इशू नहीं है। असल तो ये होता है ना कि शौहर की फिक्र होती है, उसको पता है कि मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार देता हूँ, सब कुछ। तो मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाई, उसको मैं समझाता हूँ, बात करता हूँ, हदीसें सुना देता हूँ जो मुझे पता है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी रिलैक्स। अच्छा, वो अब है तो ये फजूल सवाल, लेकिन बेटियों में से कोई फेवरेट तो नहीं है? कोई नहीं, सारी हो गई। वो छोटी अरवा भी छोटी है, 1 सवा साल की है, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी ही होती है। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला का जिक्र किया आपने, कैसा ताल्लुक है खुदा के साथ? खुदा के साथ देखें, एक अल्लाह ने हमें एक मकसद के तहत भेजा है। अगर एक गाय है, अगर वो दूध देना बंद कर दे तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है, उसको ज़िबा कर दिया जाता है। तो हमें अल्लाह ताला ने अगर इस दुनिया में भेजा तो किसी मकसद के तहत भेजा है। अच्छा, इसके लिए एहतशाम सबसे ज़्यादा देखिए, आप टीवी चैनल से, आप ऑनलाइन या घर बैठे हुए ये तालीमात हासिल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अमलन कुछ और होता है। नॉलेज हासिल करना एक और चीज़ है, और ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेके आना ये डिफरेंट चीज़ है। इसके लिए आपको माहौल में जाना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है। पहले मैं ये तबलीगी जमात वगैरह से बड़ा साइड पे रहता था, मैं इनसे नहीं मिला करता था, लेकिन इनके साथ जब मेरा वक्त लगने लगा तो मुझे पता चला कि यार ये तो शाहिद अफरीदी की मौत की फ़िक्र करते हैं। शाहिद अफरीदी अपनी दुनिया में लगा हुआ है, शाहिद अफरीदी ये समझ रहे हैं कि उसको मौत नहीं आएगी। ये लोग हैं जो शाहिद अफरीदी को याद दिलाते हैं कि यार शाहिद अफरीदी साहब, आपने कल मरना भी है, क्रिकेट के छक्के चौके लेके नहीं ले जाना है, फरिश्तों ने क्रिकेट के हवाले से आपसे सवालात नहीं करने हैं। तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें माहौल से जुड़ने की ज़रूरत है, अल्लाह रसूल को और पहचानने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि
कमज़ोर आदमी हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। फरिश्तों को ही अल्लाह ने बग़ैर गुनाह और गलतियों के बनाया। हम इंसान हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन आपका जो यकीन है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। नमाजें वगैरह ये बाद में आई थी, सबसे पहले यकीन पे मेहनत की गई थी। जितने भी पैगंबर थे, साहबा कराम वगैरह, इन्होंने ईमान के ऊपर, यकीन के ऊपर मेहनत की थी। तो वो यकीन अगर हमारा एक मजबूत हो जाए, जो हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो उस चीज़ पे यकीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके अगर हम अपनी ज़िंदगियों में लेके आ जाएंगे, ये इश्क है, यही मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल में हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी होंगे। वेरी वेल सेड। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू सवाल ईद स्पेशल। शायद भाई, अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो मुकाम दिया है, जो शोहरत दी है, ज़िंदगी में शुरू में सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे? अच्छा एहतशाम, मैं जब अंडर 14 अंडर 16 हमारी क्रिकेट चलती थी, जब हम एज थी हमारी, तो मैं दिन रात सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। मैं अगर कल मेरा मैच है तो मैं किट पहन के सोया करता था कि कहीं सुबह लेट ना हो जाऊं मैच के लिए। सही। अच्छा, अब इस क्रिकेट की वजह से मारे बड़ी खाई हैं, डांट बड़ी खाई है वालिदैन से, बड़े भाई की सपोर्ट थी, और जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ हारून रशीद, बरादरान वगैरह सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे। उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे सपोर्ट मिलती रहती थी। और फिर अखबार में, उस वक्त तो सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो जंग में, डॉन में, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में तस्वीरें आती थी, नीचे लिखा हुआ आता था। तो वालिद साहब को बड़ा भाई दिखाता था कि देखें हम बेटा कर रहा है, इस पर नाराज़ ना हो, खेलने दें। वालिद साहब का शौक होता था कि नहीं ये पढ़े। अच्छा, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। दिन रात जो बंदा क्रिकेट के बारे में सोचता रहता था, और मैं सिर्फ एक ही ख्वाब होता था। जब इमरान भाई को मैं देखता था, हीरो थे हमारे, तो मैं इमरान भाई की यही था कि यार अगर इस बंदे को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, क्या वजह है? हीरो थे इमरान भाई मेरे हीरो, आइडियल क्रिकेट देख के। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में दुआएं उनके लिए। अच्छा, अल्लाह उनसे काम ले ले, आमीन। ठीक है, लेकिन चले अभी पॉलिटिक्स में थोड़ी देर में आते हैं। आप जो कह रहे हैं उस पर चलते हैं। तो सोचा था, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सोचा था कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, लेकिन इतनी जल्दी ये मुझे बिल्कुल नहीं थी उम्मीद, इसलिए कि मैं वैसे, यानी कि आप जूनियर टीम के साथ गए हुए हैं और मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो इंजरी की वजह से खेल नहीं पाते हैं, और आप 12वें खिलाड़ी थे और आपको वो टीम के अंदर लेकर आते हैं पहले मैच में। ऐसी कुछ था? नहीं, ऐसे नहीं था। मैं वेस्ट इंडीज गया था अंडर 19 टीम के साथ, अंडर 19, तो वहाँ मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में। बॉलिंग में परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। तो मुशी भाई इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने मुझे कॉल की, सुबह ही सुबह फोन आया, हारून रशीद हमारे कोच थे, हम वेस्ट इंडीज में थे, कि शायद मुबारक को तुम्हारा नाम आ गया पाकिस्तान, मुश्ताक अहमद की जगह खेलोगे। मुश्ताक अहमद की जगह। और पहले मैच में 37 गेंदों पे 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड। नहीं, पहले मैच में बैटिंग नहीं आई, पहले मैच में सिर्फ बॉलिंग की, दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ। तो वो बैटिंग आई, और उससे पहले ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मैं छक्के चौके मार रहा हूँ। अपने रूममेट को मैंने सुनाया, शदाब को भी रूममेट था मेरा, करे यार अल्लाह करे ऐसी ही हो जाए। अच्छा, अल्लाह का निज़ाम चेक करें कि मुझे एज अ बॉलर सेलेक्ट किया था, और वहाँ जाके कीनिया में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी बैटिंग में हुआ, तो ये एक मिरेकल था मेरे लिए। तो आपकी टैलेंट, आपकी मेहनत अपनी जगह पे, बट गॉड हैज बीन काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया पहली मैच में जिसमें बैटिंग की जी, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मतलब कि क्या सोचते? अच्छा, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो कैसे शुक्र अदा करें? अच्छा एहतशाम, मैं थोड़ी सी और इस चीज़ को मैंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया, लेकिन आपके सामने प्रोग्राम में भी बता देता हूँ इसको। सिचुएशन इस तरह की थी कि मैं पाकिस्तान से अभी नहीं खेला था, तो हमारे वालिद साहब ने ये एक स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में पैसे लगाए हुए थे जी। तो उस दौर के हिसाब से 96 में 1 करोड़ रुपए बड़ा मायने रखता था। सही। तो वो हमारे ऊपर आ गया कि जी 1 करोड़ वापस करना है। अच्छा। तो लॉस हुआ हमें। तो अब मैं अपने वालिदैन को देखा करता था कि वो टेरेस में रात को 1:30 2 बजे अल्लाह के सामने रोते थे। मैंने पूरा 1 महीना 1.5 महीना देखा है कि मैंने अपने वालिदैन को कि किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। बहुत सारे ख़ानदान के लोग आए कि हमसे सपोर्ट कर देते, हम कर देते। वालिद साहब ने कहा नहीं, ये हालात ऊपर की तरफ से हैं और ऊपर वाले ही ठीक करेगा। ये उनका ईमान मैंने देखा, और उनका रोना धोना मैं तकरीबन 1.5-2 महीने तक देखता रहा। सबके अपने घर के जो हालात थे। 96 में 1 करोड़ रुपए बहुत थे। ये अभी आप पाकिस्तान टीम में नहीं? अभी पाकिस्तान टीम में नहीं था मैं। तो उस वक्त फिर मेरा नाम आ गया पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। मैं गया वहाँ पे, और मैं सोचता था कि अल्लाह मुझे इतनी क्रिकेट खिला दे कि मैं जो फैमिली के ऊपर जो इस वक्त हालात हैं इसको किसी तरह बेहतर कर सकूँ। अब अल्लाह ने मुझे अपना आप इस तरह दिखाया कि मैं एज अ बॉलर सेलेक्ट किया और एज अ
बैटिंग में अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम करा दिया जो बड़े कम लोगों ने किया था इस दुनिया में, सब वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बस वहाँ पे एक होता है ना इंसान का, क्या उस ऊपर वाले ने अपना दीदार करा दी कि मैं हूँ, तुम फिक्र ना करो। तो वो वालिदैन का एक यकीन था, उनका ईमान था, तो अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया उस चीज़ का। सही। और मेरे ख्याल में शुक्र ही शुक्र था फिर तो। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया, ज़िंदगी में नशेबो फराज आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, और जब आप स्टार नहीं थे, आपने एक एपिसोड बताई, अभी जबकि आप स्टार हैं, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, अभी भी मुश्किल वक्त आते हैं, और अगर आते हैं तो उनसे कैसे डील करते हैं? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। 2009 वर्ल्ड कप जब हम जीत के आए, मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद फिर शोएब मलिक कप्तान बना, पर उसके अंदर टीम के अंदर बहुत सियासत, ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल दिल वो हुआ था। घर आके मैंने कहा क्रिकेट ख़त्म, नहीं खेल रहा क्रिकेट, छोड़ ना। अब जाहिर बात है, फैंस का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, चीज़ें बहुत सारी चल रही थी मेरे साथ, तो मैंने कहा क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे ले गया एक बुजुर्ग के पास, क्या हो ज़रा बैठते हैं, इनके साथ गपशप लगाते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा क्या हो बताओ। तो मैंने उनको बताया कि ये हालात मेरे ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने एक इतनी सी बात की है जो मैं यहाँ से लेकर मेरे जिस्म, पाँव के नाखून तक, मैं वो बात सुन के मुझे इतना सुकून मिल गया। अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ होती है, सिर्फ मैं वो उन बुज़ुर्ग की वो बात याद करता हूँ। वो कहते हैं कि बेटा तुम अपनी परफॉर्मेंस के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए इतने परेशान हो, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के सामने रखो तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बेटा कुछ भी नहीं है। उसने कितनी तकलीफ़ें उतारी, तकलीफ़ें अपने ऊपर ली हैं, कितनी तकलीफ़ें उसने अपने ऊपर ली हैं हमारे लिए, उम्मत के लिए, और तुम ये अपनी दुनिया की उसके लिए परेशान हो रहे हो। आप यकीन करें एहतिशाम के वो दिन था और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ज़िंदगी में आती हैं परेशानियाँ, होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ईमान इन चीज़ों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को कि जो होता है ऊपर वाली की मर्ज़ी से होता है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो यहाँ से बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक। पिछले दिनों मैंने आपका एक ट्वीट देखा, माशाल्लाह, आपकी बेटी की प्रपोजल के हवाले से, तो वो हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तय हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी आपके दामाद बनेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे यकीन इसलिए नहीं आ रहा अभी भी, शायद भाई, माशाल्लाह, यू still, you know, so young, good looking. I think you will be the youngest and the smartest and the handsomest father-in-law in the world, maybe, I suppose. तो लेकिन ये है कि तसल्ली है दिल को, माशाल्लाह। खुद आपने रिश्ता तय किया? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब से ये एहतिशाम, ये फाउंडेशन का शाहीन शाह अफरीदी वगैरह से रिश्तेदारी है कोई? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हमारी ट्राइब है, जैसे हमारे अफरीदियों के ट्राइब 8 कबीले हैं हमारे, तो वो अलग कबीले के, हमारा कबीला अलग है उनसे। लेकिन उनकी फैमिली की काफ़ी रिक्वेस्ट पिछले 2 साल से उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने कहा अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको खेलने दो, और ये वो नहीं, हमें ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, ये वो, तो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बेटी से पूछा, बेटी पढ़ना चाह रही है, वो अभी भी पढ़ना चाह रही है। क्या पढ़ रही है माशाल्लाह? बेटी अभी जो है वो मेडिकल कर रही है, और साथ में उसका शौक है फैशन डिजाइनिंग का। शी इज बिकमिंग अ डॉक्टर इंशाल्लाह। मेडिकल कर रही है, एफएससी में अभी कॉन्वेंट जीसस एंड मरी में से किया है इन्होंने। अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए, लेट्स सी, या पाकिस्तान या इंग्लैंड, जहाँ पे भी वो पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। तो बेटियां जो बनना चाहती हैं, आप पूरी तरह मेरी सपोर्ट है, पूरी तरह सपोर्ट है जी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियों की तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटियों की तालीम, ये इसी चीज़ को मैं अपने फाउंडेशन में भी लेके आया हूँ, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि मर्द से माशरा चलता है, ऐसा होता नहीं है। औरत माशरे को लेके चलती है। अगर औरत अपने पाँव पे खड़ी भी होगी तो औलाद पढ़ी लिखी भी होगी। 2 सवाल है अब यहाँ से। आपने फाउंडेशन का जिक्र किया, एक तो थोड़ा अपनी फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा, क्या काम हो रहा है शाहिद अफरीदी फाउंडेशन में? मैं देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह, चैरिटी के हवाले से। नंबर 1 वो। दूसरा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं एग्जैक्टली इस वक्त तकरीबन उसी फेज़ में से गुजरे हैं जिसमें से इमरान खान 90s में गुजरे थे, जब वो शौकत खानम की बुनियाद रख रहे थे। तो बाद में खान साहब तो पॉलिटिक्स में आ गए, तो क्या शाहिद अफरीदी भी पॉलिटिक्स में आएंगे? पहले फाउंडेशन का जवाब दीजिए। जी, फाउंडेशन 7 साल हो गए। पहले डिफरेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता रहा हूँ। फिर मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे हेल्थ के बड़े इश्यूज़ हैं। वहाँ तकरीबन 80-85% लोग ज़कात मुस्तहिक लोग हैं। तो वहाँ के लिए एक हॉस्पिटल बनाया, 16 बेड हॉस्पिटल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मलिकपुर के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक बनाया जहाँ हमारे स्कूल है। सिंध के अंदर एंग्रो ग्रुप के साथ मिलकर 250 बेड का हॉस्पिटल बनाया हमने।
अब तिरा के अंदर एक मदर एंड चाइल्ड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ से 3.5 घंटे की ड्राइव है पेशावर। एक माँ के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है ड्राइव, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पता है उन एरियाज़ का इतना कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कर रहे हैं, पानी का बहुत काम कर रहे हैं, 14 स्कूल्स हैं, बच्चों की तालीम वो बच्चे, इसलिए कि अभी देखें तो 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, 2.5 करोड़ बच्चा। इमरान खान भी यही कहते थे वजीर आजम बनने से पहले, 2.5 करोड़ बच्चा अभी तक स्कूलों से बाहर है शायद। बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है, और हम खास तौर पर उन एरियाज में काम कर रहे हैं। मेरा एनजीओ बनाने का जो मेन मकसद था, एनजीओ तो बहुत सारी हैं, मेरा जो मेन मकसद था, मैं उन एरियाज में जाना चाहता हूँ जहाँ कोई एनजीओ काम ही नहीं करती, जहाँ जाती ही नहीं है कोई एनजीओ। तो मेरा टारगेट ही सिर्फ वही एनजीओ, तो उन एरियाज में आप जा रहे हैं? उन्हीं सारी रिमोट एरियाज है हमारी। अच्छा, रिस्पॉन्स कैसे लोगों की तरफ से? बेहतरीन बेहतरीन। ये जिस फंडिंग वगैरह के अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि फंड रेजिंग वगैरह हुई नहीं है। हमारे अमेरिका चैप्टर या कनाडा चैप्टर या इंग्लैंड का चैप्टर, फंड रेजिंग आपको पता है इवेंट्स होते हैं जब जाके फंड्स जमा होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जिस नीयत से शुरू किया है बड़ी ज़बरदस्त हेल्प मिल रही है। पाकिस्तान में लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिक्स में आएंगे शायद अफरीदी? सच अगर मैं बताऊं तो अभी तक मेरा ना दिल मान रहा है ना दिमाग मान रहा है, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं मान रहा, लेकिन हो सकता है कि दिल की तब्दीली हो जाए। अब ये आने वाला वक्त मुझे नहीं पता कि अल्लाह क्या काम लेना चाहे। वो कहते हैं ना, दी ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स इज चेंज। बिल्कुल, इंसान बदलता रहता है, सोच बदलती रहती है, हालात के वाक़यात। आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ इमरान खान साहब का। अच्छा प्लीज। 90s में जब वो शौकत खानम वगैरह बना रहे थे ना, उनका एक इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा पॉलिटिक्स में आएंगे, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ओके। आज प्राइम मिनिस्टर दिखाएं जी खान साहब का क्लिप। कब कर सकता? लो जी, शायद भाई ये खान साहब कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, आज प्राइम मिनिस्टर हैं। आपका क्लिप अभी चला दूं, ये जो आपने कहा है? बिल्कुल चला दिए, बल्कि अपने रिकॉर्ड में रखें कि शायद आपने मना किया था और आप सियासत में आ गए। ठीक है, तो ये आप नहीं, लेकिन व्हाई नॉट? शायद भाई व्हाई नॉट, मतलब कि देखिए अब सियासी बात हो जाएगी, ईद का शो है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं शोज करता हूँ, अब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं, दिल जलता है कि यार कब हालात हमारे मुल्क में बदलेंगे, कब हमें वो लोग मिलेंगे जो कि सिंसियरिटी के साथ सियासत करेंगे, वो पैगम्बराना शेवा इबादत। ठीक है, तो क्यों नहीं, अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे, व्हाई नॉट? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सियासतदानों को सियासत का मतलब पता होना चाहिए। सियासत का मतलब है हकदार को उसका हक देना। ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये 1-2 लोगों से चेंज नहीं हो पाएगा। ये पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लगेगा। खुदा ना खास्ता मैं उस सिस्टम में जाके कहीं ख़राब ना हो जाऊँ। सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतने अरसे से चलते हुए होता क्या, एक हुकूमत। आपको लगता है इमरान खान के साथ कुछ ऐसे ही हुआ? देखिए इमरान भाई, देखिए नो डाउट इमरान भाई करप्ट नहीं है, अच्छे इंसान है, सारा कुछ ये सिस्टम में फंस गए, सिस्टम में ही फंस गए इमरान भाई। अब उस सिस्टम में हमें कैसे फंस गए? इमरान देखिए, असल चीज होती है आपकी टीम में, कोई क्रिकेट की टीम तो नहीं है कि 16 लड़के ग्राउंड में ले गए खिला दिया। ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये आप 22-23-24 करोड़ आवाम की टीम है, उनको लेके चलना है। अब जितने भी मैं मेंबर्स देखता हूँ कैबिनेट के, वो किसी न किसी पार्टियों में रह चुके हैं, वो लोग रह चुके हैं जिनके बारे में इमरान भाई ने कहा था कि अगर ऐसी सियासत करेगा तो मैं तो सियासत ही ना करूं, वही आज उनके साथ हैं लोग। ठीक है, इमरान खान से गलती हुई आपके ख्याल? नहीं, मेरा मतलब है टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे ईमानदार लोग, सिंसियर लोग उनके साथ होने चाहिए जो मुल्क से और इमरान भाई से मुखलिस हो। तो जो नजरियाती उनका कारकुन था उसको ऊपर लाना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए था। ये तो सारे वही पुराने लोग थे। शाहिद अफरीदी ने अगर कभी पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी सियासी जमात बनाएंगे? नहीं, अपनी सियासी जमात का तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मेरे लिए ये फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जितनी खिदमत कर सकता हूँ, अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा है, मैं करता रहूँगा। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, ये बेहतर वही है। प्लानर ऊपर बैठा हुआ है, मैं जितने भी प्लान बना लूँ, प्लानर असल में ऊपर बैठा हुआ है, वो मुझे बताएगा कि भाई तुमने क्या काम करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझसे हो सके, बलूचिस्तान के लोग हो गए, सिंध के लोग हो गए, आप यकीन करेंगे कि आप खुद अगर जाएंगे ना तो आप रोएंगे वहाँ पे कि यार ये क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े क्या कर रहे हैं। मैं किसी दिन चलूंगा आपके साथ। बिल्कुल चलें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बलूचिस्तान अगर आप जब भी जाएं या सिंध जाएं तो डन हो गया। हम वहाँ पे दिखाएंगे लोगों की क्या हालत है और किस तरह से लोग गुजार रहे हैं। और ये जो शायद भाई आप बात कर रहे हैं चैरिटी के थ्रू, लेकिन चैरिटी की एक लिमिटेशन है ना, एक हद तक आप चैरिटी के थ्रू लोगों के लिए कुछ, आफ्टर दैट यू नीड द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट।
और उसके लिए तो फिर सियासत में ही आना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो सियासत में आके इक़्तिदार की कुर्सी में बैठते हैं वो उन रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये असल इशू ये, हमने सियासत को अपना कारोबार बना दिया, मज़हब को हमने अपना कारोबार बना दिया। इशू ये है सारा यहाँ पे। हम मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी इसकी बड़ी ताकत है और इसकी पूछ भी बहुत बड़ी पूछ है। ये हर एक को नहीं मिलती, जिसको मिलती है उससे पूछा भी बहुत जाता है। मैंने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले कोई एडवाइस जो आप, इमरान खान 2.5 साल अभी रहते हैं, तो कोई एडवाइस जो आप करना चाहें इमरान खान साहब को? इमरान भाई जब बात करते थे पहले, जब वजीर आजम नहीं थे, तो इमरान भाई जो बात करते थे कौम सब खड़ी हो जाती थी। अब इमरान भाई एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं अपनी चीज़ों की। तो इमरान भाई जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, 2.5-3 साल से उन्हीं के पीछे पड़े हुए। जहाँ जाते हैं, मैंने जहाँ उनके सुना है उनको किसी भी इफ्तिताह करते हुए, जरदारी नवाज शरीफ छोड़ दें। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, आप करके दिखाएं, आप चेंज लेके आए, जिसके लिए हम लोग सब ने वोट दिए 2013 में, फिर बाद में वोट दिया लोगों ने। आपने इमरान खान को वोट दिए? मैंने पहला वोट 2013 में दिया था और 2018 में? उसके बाद फिर मैंने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया? मैं मुल्क में ही नहीं था, मैं पाकिस्तान में नहीं था मैं, तो वो नहीं दे सका। लेकिन काफ़ी उम्मीद है इमरान भाई से लोगों की। लेकिन ये है कि इमरान भाई को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, इवन कि वो अपोजिशन ही क्यों ना हो, इवन कि वो शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, साथ लेके चले। सपोज कल इमरान खान की कॉल आ जाती है, शाहिद अफरीदी, ठीक है मेरा साथ दो, मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देखिए, नया पाकिस्तान, जो पुराना पाकिस्तान है उसको ठीक कर लें। नया पाकिस्तान में हमें दोबारा अल्लाह ताला हमें पता नहीं कितनी जिंदगी देता है। जो पुराना पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह बुरा नहीं है, लेके चलो। अपोजिशन का भी पाकिस्तान अगर कॉल आ जाती है खान साहब, नहीं, अगर किसी अच्छे काम के लिए होगा, किसी मकसद के लिए होगा, बिल्कुल जाऊंगा। और गया भी हूँ, बिल्कुल भी गया हूँ इमरान भाई के पास में। और इवन के शहबाज शरीफ की साहब की अगर कोई चीज़ है, बिल्कुल गया हूँ मैं। जो अच्छा काम कर रहा है, मैं हर अच्छे बंदे के काम के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, एक सवाल आपकी फाउंडेशन के हवाले से, फिर थोड़ी सी लाइट हार्टेड गुफ्तगू करेंगे। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं चैरिटी के लिए, बलोचिस्तान गए, सिंध गए। क्या ऑब्स्ट्रक्शंस, क्या मसाइल देखे आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो काम हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो, बहुत ही स्लो हो रहा है। जहाँ लोगों के मसले मसाइल हैं, वो सबसे बड़े एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इमरान भाई जो हमें मिसालें देते हैं, बाहर की गोरों की मिसालें देते हैं, हमें इमरान भाई उनकी ज़बान ना समझाएं। वो पढ़ी लिखी कौमें हैं। लिटरेसी रेट चेक करें इस मुल्क का, आप हमें हमारी ज़बान में समझाएं, आप हमारी ज़बान में बात करें हमारे लोगों से। मसलन मिसाल के मतलब देखें, आप जिस तरह मैंने कहा कि आपके 2.5 करोड़ बच्चा तो आपका वैसे ही स्कूल से बाहर है, एजुकेशन आपका नहीं है। अच्छा, ठेकेदारों को ठेके मिल के, जो मैं पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ, उन्होंने स्कूल बना लिए हैं। अच्छा, उसके अंदर है कुछ नहीं, न टीचर है न स्टूडेंट्स हैं। ठेकेदारों को ठेके मिल गए, उन्होंने पैसा बना लिया कागजातों के अंदर। अब मैं जितना भी वजीरिस्तान घूमा हूँ, बलोचिस्तान घूमा हूँ, इन जगहों पे आपकी एक वाहिद फौज नज़र आ रही है मुझे। LOC पे जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, या जो हालात आपके वजीरिस्तान वगैरह के हैं, जो देख के आए हूँ, जो बलोचिस्तान के देख के आए हूँ, सारी तो आपकी फ़ौज कर रही है इन जगहों पे काम। कैडेट कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ फ़ौज क्यों कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्यों साथ नहीं दे रही, ताकि चीज़ें जल्दी हों, तेज़ हों चीज़ें जल्दी। लोगों के मसले, एजुकेशन सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा इशू है, और सबसे बड़ा बजट भी मेरे ख्याल में एजुकेशन का है। आपका हेल्थ का देख लें, हेल्थ के इतने इश्यूज़ हैं। मैंने सिंध में एक माँ को रोड के ऊपर डिलीवरी देते हुए देखा है। मैंने सिंध के अंदर जानवरों को और बच्चों को एक जगह से पानी पीते हुए देखा है। ये वो चीज़ें, वो हकीकतें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रही हैं, चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऑब्वियसली वोट भी तो लेने हैं ना, इन्होंने कुछ करना भी तो है, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो हैं। हेल्थ के हवाले से लोग 3-3, 4-4 घंटे ड्राइव करते हैं। देखें, अब जैसे आप ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि मैंने सिंध में एक खातून को सड़क पे बच्चा डिलीवर करते हुए देखा है, इंसान और जानवर को एक जगह से पानी पीते हुए देखा है। मैं जब अक्सर शोज़ करता हूँ ना शायद भाई, मुझे अक्सर इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है कि मीडिया में हम लोग डिस्कस करते हैं, आज नवाज शरीफ ने ये कहा, शहबाज शरीफ ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, और जो रियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं वो हम डिस्कस नहीं करते।
तो मैं आपको इस शो के थ्रू दावत देना चाहता हूँ कि जब कभी मैं कोई ऐसा शो करूँगा मिसाल के तौर पे एजुकेशन पे, सिर्फ एजुकेशन पे बात करें, सिर्फ हेल्थ पे बात, वेरी गुड, उस पर क्या किया जा सकता है, किस तरह उसको मैं चाहता हूँ उसमें अगर आपके ज़हन में कुछ है तो आप बताएं, हमसे शेयर करें। बिल्कुल ठीक है, उसको हम किस तरह से इन चीज़ों को इनवाइट करेंगे, लाजमी आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब थोड़ी सी लाइट हार्टेड गुफ्तगू कर लें प्लीज़। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी? फेवरेट एक्ट्रेस एक दौर में जूलिया रॉबर्ट बहुत पसंद थी। अच्छा, लेकिन आप इतने पुराने नहीं हैं, आप तो माशाल्लाह यंग हैं। नहीं, उस वक्त वो भी इतनी पुरानी नहीं थी। और इसके अलावा हैं इंडियन कुछ आते हैं जो देखा करते थे शौक से फिल्में वगैरह। सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे, सोनाली थी उस दौर में, वक्त के साथ चेंज होता रहता है। कोई सोनाली के हवाले से आपकी कोई खबर वगैरह? बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत है, सब गलत है। आई एम डिसअपॉइंटेड। अच्छा। No, she's a pretty lady. अच्छा ठीक है, नहीं होगी आपकी अपनी नजर, आपकी राय पूछ रहा है ना, आप अपनी नजर से देखें, हम अपनी नजर। मुलाकात हुई है वैसे? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। अच्छा, होती बता देता मैं आपको। किस बॉलीवुड एक्ट्रेस से मुलाकात हुई है जिसके हुस्न से आप मुतासर हुए हो देख के? फोन पे बात होती थी। अच्छा। तब्बू से बात होती थी फोन पे। अच्छा। वो काफी फैन थी, जब इंडिया का टूर था तो कहीं से नंबर मिला था, बल्कि नहीं, उस वक्त तो मोबाइल वगैरह का इतना इस्तेमाल नहीं था, होटल के नंबर पे फोन पे बात होती थी उनसे। ठीक है, तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान की फेवरेट एक्ट्रेस कौन? पाकिस्तान की फेवरेट नहीं फॉलो किया, हकीकत में बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल फॉलो नहीं किया किसी को। वो दो तीन, एक माहिरा खान है, काफ़ी मशहूर है आजकल। ठीक है, बिल्कुल। एक महविश हयात है। ठीक है। एक माया ली अब काफ़ी काम कर रही। तो ड्रामे वगैरह का शौक होता था मुझे, फजीला काजी, अतीका ओडो। शायद भाई आप इतने पुराने नहीं हैं यार। मैं हूँ मेरी जान, मैं अपनी एज बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, तो ड्रामों की हद तक ड्रामे में बहुत शौक से देखा करता है, दश, कशकोल, ये सारे जबरदस्त, वो भी एक टाइम था, जबरदस्त वक्त था, बहुत खूबसूरत वक्त था वो। What according to you is the definition of beauty? सादगी, सिंपलिसिटी। बिल्कुल, सादगी मुझे बहुत पसंद है, सादगी बहुत पसंद है और पर्दा बहुत पसंद है। माशाल्लाह। वैसे आपने एक बात नोटिस की, जब से कोरोना है खवातीन ज्यादा खूबसूरत लग रही, मास्क पहनती हैं, वो जो आप कह रहे हैं ना पर्दा पसंद है, तो वो एक कशिश है पर्दा। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही औरत का जेवर पर्दा है। आपको भी लगता है कशिश है? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा। शायद भाई फेवरेट पॉलिटिशियन, पसंदीदा सियासतदान? मुझे रज़ा रब्बानी साहब बहुत पसंद है, वो जो बात करते हैं समझ आती है। रज़ा रब्बानी साहब, कायरा साहब हैं, शहबाज शरीफ एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आपको ख़वातीन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बहुत ही खूबसूरत औरत, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खातून थी, और मैं समझता था कि वाकई पीपल्स पार्टी उनकी वजह से जिंदा थी। अच्छा, क्योंकि ईद का शो है ना, लाइट हार्टेड गुफ्तगू कर रहे हैं। द मोस्ट गुड लुकिंग मेल पॉलिटिशियन? गुड लुकिंग मेल पॉलिटिशियन कौन होगा? अगर अच्छे होते हैं वो झूठ इतना बोलते हैं जिसकी वजह से वो अच्छाई छुप जाती है। किसको कहूँ मैं? नहीं, इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब? इमरान भाई, हाँ इमरान भाई को कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल इमरान भाई। एंड द मोस्ट गुड लुकिंग फीमेल पॉलिटिशियन? फहमीदा मिर्जा। ग्रेसफुल ग्रेसफुल खातून है वो, माशाल्लाह। बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को जो आपको आइडियलाइज करते हैं? बच्चों को देखिए, एक तो पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे एक मैसेज लाजमी देना चाहूँगा। आजकल के बच्चे जो हैं उनको मैंने देखा है कि 10-10, 12-12 साल के बच्चे नहीं होते, उनके हाथ में अपने अपने मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि बच्चों की जो उम्र है, ये उम्र बड़ी ख़तरनाक उम्र है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है बच्चों की। उनको इन चीज़ों पे बिजी ना करें कि माँ ड्रामा देख रही है तो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो माँ ने क्या किया, टाइम नहीं दिया लेकिन मोबाइल दे दिया कि इसके साथ खेलो, खामोश हो जाओ। आपके घर में ऐसा नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों की, जब दोनों बेटियों की मेरी मंगनी हुई है उसके बाद मैंने इनको मोबाइल फोन दिया। अच्छा माशाल्लाह, 2 बेटियों की मंगनी कर दी? मेरी 2, एक 19 की हैं, एक 17 की हैं। इस एज में जाके मैंने उनको मोबाइल दिया। इससे पहले भी यूज़ करते थे लेकिन मेरा या वालदा का यूज़ करते थे, कहीं कॉल वॉल करनी है, मैसेज करना है, कहीं स्कूल से कोई मैसेज आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे का जो फोकस होता है वो बड़ा डाइवर्ट हो जाता है। माँ बाप के साथ कैसा ताल्लुक था? मेरा माँ बाप के साथ मैंने समझता हूँ कि जितनी मैंने खिदमत की है वो कम की है। आज मेरे पास नहीं है वो, तो मुझे एहसास है कि वो मेरी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करते थे। भाभी के साथ कैसा ताल्लुक? बेगम के साथ ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे से नज़र नहीं आ रहा, खुश हूँ।
अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा। अच्छा, भाभी कभी इनसिक्योर हुई थ्रू? अब तो मतलब कि आप खुद इस तरफ बात ही नहीं करते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बात ही नहीं करते। हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक्ट्रेसेस का ही नहीं पता आजकल जो है, खबर देखना कम हो रहा है ना। अब मैं हलीमा सुल्तान का नाम ले लूं, वही देख रहा हूं, मैं उर्दू को देख रहा था 2-2.5 साल। लेकिन एक जमाने में जब हर तरफ शाहिद अफरीदी हो, आई कांट इवन रिमेंबर द नंबर ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो आपके बारे में बात करती रही हैं, आपकी हवाले से स्टेटमेंट्स देती रही हैं शाहिद अफरीदी की लुक्स के हवाले से। तो अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको दिया। इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए, इससे बरकत भी होती है। अच्छा फिर ठीक है। तो भाभी कभी इनसिक्योर हुई थी? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, पकड़ा काफ़ी दफ़ा गया हूँ मैसेजेस पे, लेकिन मेरी आदत है, मेरी आदत ये है, इस तरह पकड़ा गया हूँ कि मैंने अपना एप्पल आईडी और उसका जो है वो सेम ही है हमारा। तो जो फ़ोन मुझे आ रहा है उसके मोबाइल पे भी रिंग आ रही होगी, तो सेम ही किया हुआ है। अच्छा। तो मुझे डर ही नहीं, अगर कोई कर भी ले, किसी को मैं मैसेज भी कर दूं, वो पड़ा रहता है, डिलीट नहीं करता। नहीं, आपने कहा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया? मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, अगर मैं किसी को एज अ फैन के तौर पर अगर मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ या किसी को बर्थडे विश करता हूँ, तो वो हो जाती हैं, वो कहती हैं इससे ज़्यादा लंबी बात नहीं कर ली आपने। बेगम क्या हो गया, आपको पता नहीं मुझ पे क्या यकीन नहीं है तुम्हें? शाहिद भाई, इट वाज अ प्लेजर, इट वाज एन ऑनर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें उन तमाम गोल्स में जो आपने अपने लिए अप सेट किए हैं, और जहाँ तक अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है माशाल्लाह, मज़ीद आगे अल्लाह ताला आपको नवाजे और आपके गोल्स में आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया हमें ईद पे स्पेशली ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल, आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सेकंड ईद स्पेशल शो सवाल में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।